मेरी वेदी के वाले ईशा खुदा वाले अपनी वेदी से खुदा एक एक खुदा ईशा खमा में भर रहा हूँ खला मम्मा ईशा खमल आज की आशीष से एक एक कला खमा ईशा खा ईशा मम्मा ईशा मम्मा मेरे ईशा खला मम्मा ईशा खमा बर खला अल्लाह ईशा रखा अपने नबी के द्वारा को अल्लाह ईशा रखा मम्मा खला मम्मा आज अपने आशीषों को मैं बांटूंगा ईशा खला रमा लिखा मम्मा ईशा रमा लखा मम्मा दिखला रमा बलखला अलमा ईशा रमा खला रमा लिखा मेरी याद ईशा रमा बाखा मम्मा ये रखा रमा अलमा मा ईशा रमा बाखा बाबा यहोवा का रीला रमा बाखला हमला दे ईशा रखा मम्मा ईशा रमा बा दिखला रमा बाला रमा बाली ईशा रखा मम्मा और शखलमा इसलिए मम्मा दिखला बाबा ये खला बाबा यहोवा की हमारे शलर खमल का एक दिलों को जाने खलमा मिसल रमा अब बिशल बाबा दिल खमल खला मम्मा दिल खला अपनी चिंता को छोड़ के बाबा से यहोवा की आत्मा को मांग लो खलर मामा शलर खमल दिल मम्मा अब बोले खमल खबा मैं खला मेरी आत्मा को सदे कला बाबा खला मैं ईशा खमा सल खमा ये रखम बन कर खला बाबा खला ईशा खमा आज खला बाबा खला बाबा खला जात खला बाबा सलाम आज खला मामा सल एक घर में जा रे खला मामा सल खला रे माली का अल्लाह बाबा सल खला अल्लाह बाबा सल जो यहोवा के लिए आए हैं खला बाबा आज खला बाबा वो शांति खला बाबा लल्ला बाबा लखमा बैलेंस मैं दे रहा हूँ खला मामा सल रमा अल्लाह बाबा सल बाबा रखमा मेरी उपस्थिति खला बाबा मेरी उपस्थिति में आओ खला ईशा खमा भैया रखा मम्मा नहीं अम्मा भाई हलवा खला लखा मम्मा ईशा आले खमा भैया ना आले मम्मा लाशला रवा लखा खला खला कमी सच्चे मन से भी बोलोगे ले बहान ले लाशला खमा बढ़ाएगा हला मम्मा ईशा बाबा Bless God, bless God. उनके घरों में खला मामा खला बाबा खला राया शम खला खला बाबा जितने यहोवा को पुकार रहे हैं वो यहोवा की ओर से खला बाबा से खला लोगों को खोलो और मांगो ये वाला ईशा खला खला मैं लेट बाबा शला बोले ईशा रखा बाबा घोषणा बन मेरी रात खला खमा यहोवा को पुकारो ला ईशा खला खला यहोवा को खला बाबा ईशा
मुबारक लोग हो कि परमेश्वर आपको यहाँ पे लेके आए। उस समय में लोग ढूंढते थे किसी को, कोई हमें प्रभु की बात बताए, कोई हमें प्रभु की बात बताए, प्रभु के बारे में कोई हमें बताए। लेकिन आज के समय में हम मुबारक लोग हैं कि प्रभु की आत्मा, प्रभु का आत्मा और प्रभु खुद हमारे चर्च में हमसे बात करते हैं। ये परमेश्वर का एक अभिषेक है, एक गिफ्ट है हमारे चर्च में कि प्रभु की आत्मा हमसे बात करती है। अगर आप 6 दिन मेहनत करके आओगे तो सचमुच में परमेश्वर की आत्मा आपके लिए बोलेगी। जैसे हर बार ऐसे होता है, हम पुकारते हैं परमेश्वर को, मैं पुकारता हूँ, परमेश्वर आते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। अगर आप 6 दिन मेहनत करो तो परमेश्वर आपके लिए बोलेंगे। हम कितने मुबारक हैं। उस समय में लोग ऐसे ढूंढते थे कि आप में से प्रॉफिट कौन है, भविष्यवक्ता कौन है, नबी कौन है, जो हमें बताए कि परमेश्वर से बात करे और हमें बताए कि परमेश्वर के लिए हमारे लिए क्या योजना है, हमारे लिए क्या रजा है परमेश्वर की। लेकिन हम मुबारक लोग हैं कि हमारे बीच में प्रभु का आत्मा चलता है, प्रभु का ग्रेस हमारे ऊपर है और पवित्र आत्मा हमें बताते हैं जो हम चाहते हैं उसके बारे में, प्रभु हमें बताते हैं जो हम मांगते हैं उसके बारे में, प्रभु हमें देते हैं। तो आइए हम आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिस पर्पस से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर के जन्मदिन को मुबारक को मनाने के लिए, हम उस वचन की ओर जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए और आपके लिए इस धरती में भेजा। जो प्रॉफिट यशायाह जी ने भविष्यवाणी की थी आज से 2025 साल पहले कि एक बालक धरती में उत्पन्न होगा हमारे सबके पापों के लिए। उस भविष्यवाणी को कैसे परमेश्वर ने पूरा किया, आइए हम उस वचन को देखेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 1 अध्याय का 18 वचन हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा, यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। जो मरियम थी उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी। हाँ जी, पढ़ो। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। लेकिन जब उनकी मंगनी हुई, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आना था उन्होंने, तो प्रभु यीशु मसीह जी ने जब पैदा होना था उससे पहले परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने मरियम जी को दर्शन दिया और उन्होंने बोला कि तू ऐसे किसी आदमी के साथ मिल के नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होगी। हालेलुया। प्रभु के दूत ने एक दर्शन में उनको दिखाया कि ऐसे आप गर्भवती होगी। तो लिखा कि वो डर गए कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो ये चीज़ कैसे हो सकती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। लेकिन स्वर्गदूत ने उनको बोला कि आप चिंता मत करो। आज हम भी यहाँ पे बैठे हैं लेकिन हमारे दिलों में, हर एक के दिलों में अलग अलग चिंताएं हैं, अलग अलग परेशानियां हैं। लेकिन वैसा ही स्वर्गदूत आज हमें भी चलाते हैं, लेकिन हम प्रभु की बात को, प्रभु की आवाज़ को, प्रभु के दासों की आवाज़ को हम नहीं सुनते। वैसे वो उस समय वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो लेकिन उन्होंने बोला कि जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की ओर से हो रहा है, जो कुछ होगा वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा। पवित्र आत्मा आपको गर्भवती करेगा। हालेलुया। तो उन्होंने उस बात के ऊपर विश्वास किया कि सचमुच परमेश्वर ने मुझे चुना है, अपने एक बेटे को इस दुनिया में लाने के लिए। वैसे ही परमेश्वर ने आज हमें चुना है यहाँ पे इस वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर से आशीष को लेने के लिए। प्रभु की आत्मा अभी कह रही थी कि आप मुबारक लोग हो जो यहाँ पे आज बैठे हुए हो। कई लोग हैं आज अपने घरों में आराम कर रहे हैं, कई अलग अलग ढंगों से क्रिसमस को मना रहे, लेकिन हम मुबारक लोग हैं कि हम परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की एक इच्छा में चल के सही ढंग से, जैसे बाइबल बोलती है, हम उसी तरीके से परमेश्वर के जन्मदिन को मनाने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने उस बात के ऊपर विश्वास किया, मरियम जी ने उस बात के ऊपर जो स्वर्गदूत ने उनको दिखाया उनके ऊपर उन्होंने संदेह नहीं किया। लेकिन आज हम जब पास्टर बोलते हैं हम संदेह करते हैं, प्रभु की आत्मा हमसे बात करती है, हम संदेह करते हैं, बोलते हैं उसी के बारे में बोलते हैं, हमारे बारे में क्यों नहीं बोलते। जब आप खुद 6 दिन 7 दिन अपने फ़ोन को इस्तेमाल करके यहाँ पे आते हो, अपने ज़बान को इस्तेमाल करके यहाँ पे आते हो, परमेश्वर जो चाहते हैं, जो बलिदान परमेश्वर चाहते हैं, अब वो नहीं करते, तो कैसे आप परमेश्वर को मनाना करेंगे, कैसे परमेश्वर की आत्मा आपके बारे में बोलेगी।
परमेश्वर उससे उसके बारे में बोलेंगे जो 6 दिन उसकी महिमा अपने मुंह से करते हैं, चाहे दुख हो, परेशानी हो, जैसे भी हालात हो, हर चीज को इंसान जो सहता है। इन्होंने सहा इस चीज को, जब उन्होंने बोला कि आप पवित्र आत्मा की ओर से आप गर्भवती होगी, उन्होंने इस चीज को रिसीव किया, उस चीज को उन्होंने ब्लेसिंग की ओर से ब्लेसिंग समझ के उन्होंने उस चीज को लिया और उन्होंने उस बात के ऊपर संदेह नहीं किया। परमेश्वर की आशीष को जब स्वर्गदूत ने आके उनको बोला तो उन्होंने उस चीज को रिसीव किया। हाँ, और लिखा कि तुम दोनों इकट्ठे होने से पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गए। शादी के बाद जब आप इकट्ठे हो गए, ठीक है, कि उससे पहले आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा की ग्रेस आपके ऊपर आएगी और पवित्र आत्मा से आप क्या हो गए, गर्भवती हो गए। हाँ, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता हाँ, था। ठीक है, कि उसका पति यूसुफ जी जो धर्मी थे वो चाहते थे कि मेरी औरत की, मेरी बीवी की बदनामी ना हो, तो उसे उन्होंने चुपचाप से त्यागने का विचार किया कि ये चीज कैसे हो सकती है, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई। तो उन्होंने ये चीज सोची कि हम क्यों ना ऐसा हो कि मैं चुपचाप करके इसको शादी से पहले ही इसको त्याग दूं। तो उसके आगे क्या हुआ, जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर हाँ, कहने लगा। लेकिन जब वो सोच ही रहा था, आज भी जब आप यहाँ पे बैठ के आपके दिमाग पर, मुझे भी अभी भी बता रहे हैं, आपके दिमाग कहीं और चल रहे हैं, सोच रहे हैं आप भी। जिस स्वर्गदूत ने उस समय काम किया, जिस प्रभु जी ने उस समय काम किया, वो स्वर्गदूत वही प्रभु आज भी काम करेंगे। चर्च में बैठे हो तो चर्च की ओर ध्यान दो, जो वचन परमेश्वर की आत्मा हमें चला रही है उसकी ओर ध्यान दो। लिखा, उन्होंने जब इन बातों के बारे में सोच ही रहे थे तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर उनसे कहने लगा। जब हम सोते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके जब हम सोते हैं तो सच में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की ग्रेस हमसे बात करती है। कईयों के ऊपर ये गिफ्ट होता है कि जब वो सोते हैं तो प्रभु उनसे दर्शन से बात करते हैं। कईयों के ऊपर गिफ्ट होता है कि जब वो सोते हैं तो प्रभु उनको सपने में दिखाई देते हैं। जो देखते हैं दर्शन में, जब वो सपने में जो देखते हैं, सुबह तक वो चीज पूरी होती है। लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। लेकिन इन्होंने सोचा उस चीज के बारे में और प्रभु का दूत उन्हें सपने में दिखाई दिया और प्रभु के दूत ने उनसे क्या बोला, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। हाँ, लिखा है स्वर्गदूत जो आज हमें चलाते हैं, उसी स्वर्गदूत ने उस वक्त काम किया। उन्होंने बोला, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर। आज भी जब हम प्रभु की ओर चलते हैं तो हम डरते हैं कि ये क्या, कैसे लोग बोलेंगे, प्रभु को मानने वाले बन गए, ईसाई बन गए। तो उन्होंने लिखा कि वो डरते थे कि शादी से पहले वो कैसे गर्भवती हो सकती है। इस चीज से भय मानते उन्होंने उस चीज को छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन प्रभु की आत्मा ने स्वर्गदूत ने उनको बोला कि आप उस बात की चिंता मत करो, उस किसी बात की परेशानी आप मत उठाओ, आप उसको अपने घर में ले आओ। तो आगे लिखा, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। उन्होंने बोला कि जो उसकी कोख में है वो क्या है, वो पवित्र आत्मा की ओर से। जैसे हम पैदा हुए हैं वो वैसे पैदा नहीं हो रहा है, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से वो पैदा नहीं होगा। उन्होंने बोला कि जो कुछ हो रहा है वो पवित्र आत्मा की ओर से हो रहा है। हालेलुया। हाँ, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। उन्होंने बोला कि वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, तो क्यों जन्म होगा परमेश्वर का, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर का यहाँ पे आने का मकसद यही था कि हम और आप जो पाप में, गुनाह में हैं, उस गुनाह से, उस पाप से परमेश्वर हमें दूर करे। इसलिए उन्होंने उनको बताया कि जो कुछ होगा वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा और वह एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम क्या रखना, यीशु, जिसका नाम यीशु रखना। और वह उनके पापों से, अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, 22 में यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। हाँ, ये सब क्यों हुआ कि जो परमेश्वर ने अपने नबी, अपने प्रॉफिट, अपने भविष्यवक्ता प्रॉफिट इशाया जी से कहा था वो बात पूरी हो सके। आसपास से लोग बोलते हैं लेकिन हम सुनते नहीं, हम इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है
कि प्रभु ने ये चीज होने दी क्योंकि पवित्र आत्मा ने प्रॉफिट को ये चीज दिखाई थी, उनको ये चीज बताई थी। तो वैसे ही उन्होंने उस चीज को होने दिया कि ये इसलिए होगा कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो क्या हो, वो पूरा हो। अब देखो एक कवारी लड़की ने कितना बड़ा एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया, पवित्र आत्मा ने जो उसको बोला उसको अपनी जिंदगी में पूरा होने के लिए। कितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी कि जैसे पवित्र आत्मा ने, जैसे स्वर्गदूत ने उनको बताया, उनसे वो बात की, उन्होंने उसी टाइम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जिस्म को, अपने ख्वाहिशों को, अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पित कर दिया। किसी बात का जब पहले उनके मन में संदेह आया, लेकिन जब स्वर्गदूत ने उनसे बातचीत की तो लिखा कि बाइबल में कि वो चीज के लिए वो मान गए। हाँ, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। लिखा देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आप चिंता मत करो, वही परमेश्वर आज आपके साथ, आज मेरे साथ परमेश्वर की आत्मा बात कर रहे हैं। तो लिखा आगे क्या, तभी यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। लिखा कि ये सब जब बातें हो रही थी तो यूसुफ जी नींद में थे। तो जब बात प्रभु के दूत ने, बात पवित्र आत्मा ने जो उनसे कहना था, जो मैसेज आज देना था, उन्होंने उस मैसेज को जब पवित्र आत्मा ने अपने दूत के द्वारा उनको भेजा, वो बात पूरी हो गई। तो लिखा तब वो नींद से जागकर प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने पति को वहां से ले आए। सपने में देखा उन्होंने, सच में नहीं देखा, उन्होंने सपने में प्रभु की आत्मा ने उनसे बात की। तो आज परमेश्वर के दास आपसे आमने सामने बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम संदेह करते हैं, हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते, हम अपने दिमाग का, अपने दिल का हम सहारा लेते हैं। लेकिन धन्य है वह लोग जिन्होंने ऐसे किया। और लिखा बाइबल में कि उन्होंने जैसे पवित्र आत्मा ने उनसे बोला वैसे ही उसको अपने घर में ले आए। हाँ, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया। हाँ, लिखा कि तब जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास नहीं गई, यानी कि तब तक वह दोनों इकट्ठे नहीं हुए। हाँ, और उसने उसका नाम यीशु रखा। और उसने उसका नाम क्या रखा? उसने उसका नाम यीशु रखा। इससे पहले जब ये चीज हुई तो प्रभु ने उस चीज को हर हालात में होने दिया। जब हेरोदेस राजा ने वो चीज को बोला कि कैसे परमेश्वर का बैतलहम में जन्म हुआ, तो लिखा कि पूर्व में कई जोशियों ने यरूशलेम में आके पूछने लगे। कई जोशी, आप इसके दो को भी पढ़ दो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा किसका जन्म हुआ है? हाँ, लिखा कि बैतलहम से पूर्व की ओर आके कई जो जोशी थे वो यरूशलेम में आके पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। वो जोशी लोग जो भविष्यवाणी प्रॉफिट शायद जी ने कही थी, इसको पीछे को मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी उसके बारे में वो पूछने लगे कि कहाँ पर वो बालक है जिसके बारे में आज से इतने समय पहले भविष्यवाणी की थी। जोशी लोग जो आगे वो चीज को पूछने लगे, उस चीज की वो छानबीन करने लगे। हाँ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने लिखा कि क्योंकि हमने पूर्व में क्या देखा है, हमने पूर्व में एक तारा देखा है। परमेश्वर ने ये चीज पहले भी अपने प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर ने ये सब चीज बोली थी। वही चीज उन्होंने बोला कि हमने पूर्व में एक क्या देखा, तारा देखा है, और हम क्या करने आए हैं, हम उसको दंडवत करने आए हैं, हम उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथियों में सारे यरूशलेम घबरा गया। जब एक राजा का शासन खतरे में होता है तो उसका दिल डरता है। इसी चीज से उन्होंने लिखा, इसी चीज से वो घबरा गए कि ये कह रहे हैं कि ये राजा, यहूदियों का राजा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ का राजा तो मैं हूँ। आगे, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके
उनसे पूछा। हाँ, देखो कि तब उन्होंने सब प्रधानों और शास्त्रियों और सब लोगों को इकट्ठा करके, जो बड़े बड़े मंत्री उनके पास थे, जो याजक थे, जो शास्त्री थे, सबको उन्होंने इकट्ठा करके उनसे उनसे पूछने लगे कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। वो उन लोग अपने ओर से, जो लोग उनके ज्ञान भी लोग थे, जो उनको भविष्य के बारे में बताते थे, उन लोगों से वो पूछने लगे कि प्रभु का जन्म, कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो उसने उनसे कहा यहूदियों के बैतलहम में। उन्होंने क्या कहा? उनका जन्म होगा यहूदियों के बैतलहम में। वो क्यों होगा? आगे लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। हाँ, किसके द्वारा लिखा गया? क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसे लिखा गया, क्योंकि प्रॉफिट ने, नबी ने ये चीज बोली है कि उसका जन्म बैतलहम में होगा। उन्होंने बोला कि उस भविष्यवाणी को जो उसने की थी, वही चीज को आज पूरे होने का समय आ गया है, और वही चीज आज पूरी होगी कि उसका जैसे जैसे प्रॉफिट शाह जी ने बोला वैसे ही वो चीज होगी। और लिखा कि उनका जन्म बैतलहम में होगा, क्योंकि ये भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है। हाँ, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। लिखा कि हे बैतलहम, तो यहूदियों के प्रदेश में किसी भी रीति से यहूदियों के अधिकारियों में से छोटा नहीं है। सोचते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि तू छोटा नहीं है, तो अधिकारियों के बीच में से निकलेगा और मेरे लोगों के, इस्राएल की तू क्या करेगा? रखवाली करेगा। तू परमेश्वर के लोगों को चलाएगा। तब हेरोदेस ने जोशियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किसी समय दिखाई दिया था। तब भी वो उस चीज के पीछे लगे हुए हैं, उस चीज की छानबीन कर रहे हैं कि उनसे लिखा, तो चुपके से करके साइड पे ले जाके उनसे पूछा कि वो तारा किस समय दिखाई दिया था। तो उसने क्या उसको बोला? और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। हाँ, लिखा था उन्होंने उनको बैतलहम में भेजा, तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके उस बालक के बारे में क्या मालूम करो, ठीक ठीक मालूम करके आओ। किसी चीज का अंदाजा नहीं लगाना, लेकिन जो सही होगा उसी चीज को मालूम करके, उसकी जांच पड़ताल करके आप मेरे पास आओ। तब वह मिल के जाए और मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम कर सकूं। देखो, एक राजा होने के बावजूद भी उन्होंने जोशियों को पूछा। देखिए, आज हम यहाँ पे बैठते हैं, अपने मनों को ढट्ठी करके बैठते हैं, परमेश्वर की और हमारा ध्यान नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्यों पूछा? उन्होंने बोला कि मैं भी जाके उसको क्या कर सकूं, मैं भी उसको प्रणाम कर सकूं। है, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। हाँ, लेकिन तब वो उसकी बात को सुन के वो वहां से चले गए, और जो उन्होंने पूर्व में तारा देखा था, वो तारा उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उसी जगह पे पहुंचकर वो ठहर गया। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस चीज को होने दिया, पवित्र आत्मा ने उस चीज को चलाया। और लिखा, जब वो वहां से निकले तो तारा उनके साथ, उनके आगे रास्ता दिखाने के लिए चला, और जहाँ पे प्रभु परमेश्वर का जन्म हुआ, लिखा वहां पे वो जाके ठहर गया। उन्होंने दिखा दिया, पवित्र आत्मा ने दिखाया कि ये देखो, संसार का मुक्तिदाता यहाँ पे पैदा होगा। हाँ, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हाँ, लिखा कि उस तारे को देख के वह अति आनंदित हुए। परमेश्वर की बरकत को, परमेश्वर की रहमत को देख के वो लोग खुश हुए कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ से निकले थे, पता नहीं कितने समय उन्होंने वो पैदल वो चले होंगे, या किस ढंग से वो उन्होंने सफर को किया होगा, लेकिन जब उनकी मंजिल पास आ गई तो लिखा था उन्होंने उसको देख के अति खुश हुए, और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम को साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। देखो, लिखा कि किस ढंग से उन्होंने वहां पे उसको और उसकी माता को देखा, और उन्होंने झुककर उसको क्या किया? प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हाँ, लिखा अपने अपने थैले को खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जो वो लेके आए थे परमेश्वर को देने के लिए, उन्होंने उस चीज को परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। अब देखो, जब परमेश्वर यहाँ पे पैदा हुए तब भी लोग कितना आदर करते थे, परमेश्वर के घर में खाली हाथ नहीं रखते। जब वो वहां पे गए तो उन्होंने सोना, लोहार और गंधक भेंट चढ़ाई। तब
हाँ। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश हाँ, को चले गए। देखा तो फिर परमेश्वर की आत्मा ने काम किया और स्वप्न में ये चेतावनी पाके कि हेरोदेस के पास ना जाना, पर दूसरे मार्ग से वो अपने देश को चले गए। हाँ, उसके साथ जाने के बाद यीशु ने प्रभु के एक दूत उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। देखिए पवित्र आत्मा जी ने अपना काम करना फिर नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उनको कैसे सेव किया, लिखा उनके चले जाने के बाद जब वो वहां से चले गए कि हाँ ये यहाँ पे है, लेकिन उनके चले जाने के बाद प्रभु के दूत ने सपने में यूसुफ को दिखाई देकर कहा कि उठ, उस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। परमेश्वर ने उस अपने बेटे को सेव करना था। वही परमेश्वर आज आपको भी सेव कर जाते हैं। देखा कि तब जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक तू वहीं पर रहना। परमेश्वर की आत्मा ने उनको बोला कि जब तक मैं तुमसे ना कह दूं तब तक तुम वहीं पर ठहर रहना। हाँ, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हाँ, लिखा क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि कहीं उसको मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिए। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि रात है दिन है। जैसे प्रभु की आत्मा ने उनको बोला, देखा कि तुरंत उन्होंने उस चीज को, यूसुफ जी ने अपनी पत्नी को और उस चीज को लेके उन्होंने मिस्र को वो चले गए और हेरोदेस के मरने तक वही रहा। हाँ, लिखा कि हेरोदेस के मरने तक वो वही रहा। वो क्यों वहां पर ऐसे वो उसी जगह पे आगे लिखा हुआ है। हाँ, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। लिखा कि इसलिए क्योंकि प्रभु की आत्मा ने जो वचन, जो चीज प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा बोली थी वो चीज पूरी हो सके। देखो पवित्र आत्मा ने जो अपने प्रॉफिट को वो चीज बोली थी, उस चीज को पूरा होने के लिए पवित्र आत्मा ने कैसे उनका सहाय किया। पहले वहां पे रखा, फिर जब वो बात पूरी हो गई तो प्रभु ने फिर सपने में दर्शन दिया, उनको बातचीत की प्रभु की आत्मा ने, और प्रभु ने बोला कि यहाँ से इनको निकाल के मिस्र में चले जाओ। और लिखा कि तब तक तुम वहां पे ठहरना जब तक हेरोदेस बादशाह की मृत्यु ना हो जाए। और लिखा कि तब उन्होंने उस चीज को सुना, उसी वक्त उन्होंने उस चीज को माना और वहां से चले गए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने जो अपने नबी को, प्रॉफिट को चीज बोली थी वो चीज पूरी हो सके। तब हेरोदेस ने ये देखा कि जोशी ने उसके साथ क्या किया, धोखा किया। उसको पता चल गया कि जोशियों ने मेरे साथ धोखा किया। तब वह क्रोध से भागा और लोगों को भेजकर जोशियों के द्वारा ठीक ठीक बताई गई उस समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष से या उसके छोटे थे मरवा डाला। आज भी परमेश्वर की लोग जब काम करते हैं तो लोग चलते हैं, जिसके ऊपर ग्रेस होती है लोग चलते हैं, उसके ऊपर मुंह बनाते हैं। जब वो बोलते हैं तो लोग मुंह बनाते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन प्रभु की आत्मा ने देखो कैसे सेव किया। बोला कि जब उसको क्रोध आ गया तो उसने ठीक ठीक वहां पे पहुंच गया और वहां पे जो और भी बच्चे थे 2 साल जो उससे कम बच्चे थे, लिखा कि उसे सबको उन्होंने मरवा डाला। हाँ जिस तरह तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। हाँ, देखा कि तब जो वचन एक और प्रॉफिट यिर्मयाह जी के द्वारा कहा गया था वो क्या हुआ, वो भी पूरा हुआ। हाँ, रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। हाँ, रामा में एक नाद सुनाई दिया, रोना और विलाप, बड़ा विलाप। हाँ, राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। आगे बढ़ो। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर लिखा कि हेरोदेस के मरने के बाद जब वो मर गए तो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में, फिर प्रभु की आत्मा ने दोबारा बात की और प्रभु की आत्मा ने यूसुफ को सपने में दिखाई दिया और कहा, उठ, बालक और उसकी पत्नी को लेके इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहता था वह अब मर गया। हाँ, वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। हाँ, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी देखा कि जब उन्होंने उस चीज को देखा, लेकिन फिर बाद में ऐसे मन में चिंता आ गई तो देखा कि वो उसका बालक उसको देख के
उनके साथ देख के उनको जो हेरोदेस के साथ हुआ और यहूदियों पर जो राजा राज कर रहा था वह जानकर उनके वो चिंतित हो गए कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन फिर प्रभु की आत्मा ने सपने में परमेश्वर से चेतावनी पाके गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में बसा, ताकि वचन पूरा हो जो हाँ। भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। हाँ, ताकि वो वचन जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो क्या हो, वो पूरा हो, और वो क्या, वो नासरी कहलाएगा। तो लिखा कि बाइबल में लिखा, प्रभु की आत्मा हमें बताई कि इस ढंग से परमेश्वर का जब जन्म हुआ तो कई मुश्किलों का, कई परेशानियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन जैसे परमेश्वर की आत्मा ने उस तारे को परमेश्वर लेके गए वहां पे, और जो लोग उनको ढूंढ के उनके साथ चले, परमेश्वर ने उनको वहां पे ठहरा दिया। और सचमुच में परमेश्वर ने अपने काम को, जो परमेश्वर की आत्मा ने उनको बोला था, वही चीज को परमेश्वर ने किया। और उस चीज को उन्होंने देखने के लिए कितना समय उन्होंने सफर किया और कैसे कैसे वो लोग परमेश्वर के वहां पे गए। लेकिन लिखा बाइबल में कि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी अपने प्रॉफिट के द्वारा की थी, परमेश्वर ने उस चीज को पूरा किया। और बाकी हम सुबह देखेंगे तो लिखा कि ऐसे उन्होंने जब वहां पे बच्चा जन्मने का समय आया तो कई जगह पे उन्होंने घूमा, कई जगह पे उन्होंने चलते फिरते कईयों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी भी ने भी उनको वहां पे स्थान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी गर्भवती है, वो बच्चा जन्मने को हुआ, और उसके पेट में ऐसे दर्द हो रही है, वो पीड़ा में है, वो प्रेग्नेंट है, जो बच्चे जन्मने की पीड़ा होती है वो उस चीज में है। लेकिन उन्होंने बोला कि कईयों के दरवाजे उन्होंने खटखटाए, लेकिन कईयों ने भी उनको उस घर में वहां पे खड़े होने का उन्होंने समय नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हमारे पास कई दरवाजे उन्होंने खटखटाए, लेकिन वो चीज उन्होंने कहीं पर भी उनको स्थान नहीं मिला। फिर बाइबल हमें बताती है कि वहां पे एक जगह जहाँ पे वो गए, वो क्या थी, एक गौशाला थी। क्या थी वो एक गौशाला थी। गौशाला में फिर उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ठहर सकते हो। तो बाइबल हमें ऐसे बताती है कि जैसे वो गौशाला में एक छोटी सी जगह उनको मिली, तो वहां पे उन्होंने उस चीज को वहां पे वो ठहरे, और वहां पे जब उस सब जो कुछ हो रहा था उससे बचा के उन्होंने उस चीज को वहां पे रखा। और परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर की ग्रेस ने, जो परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट के द्वारा भविष्यवाणी की थी, प्रभु ने उस चीज को क्या किया, पूरा किया। लेकिन आप देखो कि उस चीज को करने के लिए उन्होंने कितना कुछ उन्होंने उस चीज के लिए सहा, कितना दुख उन्होंने सहा। हर एक चीज को मानते हुए परमेश्वर की आत्मा ने जैसे उनको बताया वैसे वो चलते रहे। किसके लिए चलते रहे? क्योंकि प्रभु की आत्मा ने जो बोला था वो चीज क्या हो सके, वो पूरी हो सके। जो भविष्यवाणी प्रॉफिट इशाया जी ने की थी आज से 2025 साल पहले कि आपके लिए और मेरे पापों के लिए परमेश्वर एक बेटे को, एक मेमने को, लिखा एक मेमने को बलिदान के लिए वो देंगे। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए और आपके पापों के लिए यहाँ पे भेजा। और किस ढंग से वो चीज हुई, लिखा कि सपने में जब परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बातचीत की तो वो भयभीत हो गई कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ, ये चीज कैसे सकती है। लेकिन प्रभु की आत्मा ने उनको बोला कि जो कुछ हो रहा है उस चीज को होने दो। वो किसी इंसान की मर्जी से नहीं हो रहा, बल्कि जो कुछ हो रहा है वो पवित्र आत्मा की ओर से हो रहा है। लेकिन उनके पति ने उस बात को सुन के, उस बात को सोच के, लिखा कि उन्होंने सोचा कि क्या हो सके तो मैं ऐसे चुपके से किसी को ना बताए उनको छोड़ दूं, ताकि उसकी भी बदनामी ना हो और मेरी भी बदनामी ना हो, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो हम कैसे एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु की आत्मा ने उससे बातचीत की कि जो कुछ हो रहा है वो तुम दोनों के मेल से नहीं हो रहा, बल्कि जो कुछ होगा, जिस ढंग से वो गर्भवती होंगे वो कैसे होंगे, वो पवित्र आत्मा की ओर से होगी। एक प्रकाश, एक लाइट उनके ऊपर आएगी, उसके द्वारा वो चीज उनके गर्भ में जाएगी, जो बालक उत्पन्न होगा। बाइबल को आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है एक ऐसी इंसान की कुर्बानी चाहिए थी जो बिन दोष हो, जिसके ऊपर कोई दोष ना हो, और जो औरत और मर्द से पैदा ना हुआ हो। प्रभु के पैदा होने से पहले ये चीज बोली थी, उस इंसान की, मनुष्य जाति, मानव जाति के पापों की माफी के लिए उसकी कुर्बानी चाहिए जो औरत और मर्द से पैदा ना हुआ हो और उसके ऊपर कोई दोष ना हो। तो इस ढंग से परमेश्वर ने फिर ये चीज को किया कि मैं अपनी ग्रेस के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, जो आत्मा परमेश्वर की पहले बादलों में अलग अलग ढंग से परमेश्वर अपने दासों से बात करते थे, पवित्र आत्मा बात करते थे, तो उसी पवित्र आत्मा की ओर से उन्होंने उसको क्या किया, गर्भवती किया।
फिर वो बच्चा उनके कोख में आया, लेकिन उनके बाद जब वो कोख में आया तो उनके बाद भी उन्होंने कई परेशानी, कई मुश्किलों का सामना किया। कहाँ कहाँ तक उन्होंने बचा के रखा, रास्ते से बचा के रखा। अलग अलग लिखा देश में वो गए, किसके लिए? ताकि जो बात प्रभु की आत्मा ने उनसे बोली थी, जो प्रॉफिट ने, नबी ने, भविष्यवक्ता ने वो चीज बोली थी, वो क्या हो सके, वो पूरी हो सके। आज जब हम पास्टर लोगों के पास जाते हैं तो बोलते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए, लेकिन बाहर जाते हैं हमारे पाँव कमाते हैं, उगाते हो ही नहीं। फिर हम दूसरी चर्च में या किसी और जगह पे जाके माथा टेकने की ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा कि जब उनको, मरियम जी को ऐसे टेंशन हुई तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे होगा। तो लिखा कि प्रभु की आत्मा ने, जब आप सोचते हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आत्मा चलाते हैं, परमेश्वर की आत्मा बात करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा ने स्वर्गदूत के द्वारा क्या किया, बात किया। तो जब उनके पति यूसुफ जी ने भी सोचा कि मैं बिना किसी बात से, उनका भी नाम ना खराब हो, मेरा भी नाम ना खराब हो, तो मैं उनको छोड़ दूं, तब भी क्या किया, पवित्र आत्मा ने अपने दूत को भेजा और उनसे बातचीत की कि जो कुछ हो रहा है उस चीज को होने दो। परमेश्वर की आत्मा आज अपने दासों के द्वारा हमसे भी बात करती है कि जैसे जिंदगी चल रही है उसको चलने दे, बस तू क्या कर, तू मेरा नाम ले, घर में बैठ के नहीं, चर्च में आके तू मेरे नाम ले, मेरे सामने अपने आप को दंडवत कर। लिखा यहाँ पे हमने पढ़ा भी कि उन्होंने क्या किया, जो जोशी थे, जो बड़े बड़े राजा भी थे, लिखा वहां पे जाके अपने माथे को उनके पैरों पे रखा, ऐसे प्रणाम किया। किस ढंग से हम आज अपने पास्टर को जानसे की बुलाते हैं, लेकिन इस ढंग से उसको पता था कि वो जो पैदा हुआ है वो कौन है, जो जिसकी कोख में से पैदा हो रहा है वो कौन है। लोग आदर करते थे पवित्र आत्मा का और परमेश्वर के दासों का उस समय में, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी ग्रेस उन लोगों के साथ, इतनी बड़ी बड़ी बरकत उन लोगों के साथ चलती थी, क्योंकि वो खुदा को खुदा समझते थे और परमेश्वर के दास को परमेश्वर का दास समझते थे। आज हम कई पास्टर को भी ऐसे भाजी भाजी बोलते हैं, कई लोग सब्जी बेचने वाले को भी भाजी बोलते हैं। मतलब परमेश्वर ने जिसको जिस ढंग से परमेश्वर ने दिया है, आप उसका आदर करो। ये सब वचन जो बोला, उन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा का आदर किया। जो ग्रेस क्यों बढ़ी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो बोला था, जो प्रॉफिट ने बोला था, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रॉफिट जी ने जो चीज बोली थी, उन्होंने उस चीज का आदर किया। इसीलिए वो गर्भवती पवित्र आत्मा की ओर से हुई, और इसीलिए अंतिम समय तक परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को संभाल के रखा, सेव करके रखा, हर एक परेशानी से, हर एक, लिखा वहां पे हमने पढ़ा कि 2 साल जब उससे छोटे 2 बच्चे थे, उसने सब मरवा डाले, उसने सब मरवा डाले। लेकिन ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि ये भविष्यवाणी को भी प्रॉफिट यिर्मयाह जी ने किया था। उन्होंने बोला था इसके बारे में कि ये चीज ऐसे होगी, तो वही चीज को पूरा करने के लिए ये सब चीज हुई। सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके पापों के लिए इस दुनिया में परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा भेजा। आइए हम परमेश्वर के साथ कुछ समय प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे और 1-1.5 मिनट में हम परमेश्वर के एक बड़े दिन में, जो क्रिसमस का दिन है, हम उसमें सब शामिल होंगे। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपने अभी तक संभाला और आपने मैं ब्लेस किया मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। जितने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, हर के ऊपर आपकी ग्रेस, आपका मसा बढ़ता जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, बरकत उतर आए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक हर एक को चलाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका मसा हर एक को चलाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, कुछ सेकंड के बाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, जब हम आपके क्रिसमस के दिन में शामिल हो जा रहे हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा जो आप दिखा रहे हो, पवित्र आत्मा आप हर एक के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हो, आप खुश हुए लोगों से परमेश्वर। इतनी सर्दी में मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, ये लोग इतनी रात को मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपके सामने एकत्रित हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपके जन्मदिन की खुशी में मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आप इन लोगों को फलवंत करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आप सबको बरकत दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका जलाल हर एक के ऊपर मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर ने आज का दिन दिया और परमेश्वर ने क्रिसमस समय दिया। पवित्र आत्मा आप हर को छू लो तो बरकत दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आप इस प्रार्थना को, इस वचन को कबूल करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। जो हमने आपसे मांगा आपने हमको दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ हम सब क्रिसमस में शामिल हो चुके हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके पवित्र और मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रभु का बड़ा दिन क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो और परमेश्वर का अभिषेक हर के ऊपर बढ़े, खुदा का ग्रेस हर के ऊपर बढ़ता चला जाए। सबको जहाँ से ग्रेस
काम करें पिता मेरे पवित्र आत्मा छू लो और टच करो राजा रबा सरा बोला 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 शब बोला 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 शब बोला 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 शब बोला बोला यहोवा मेरे पिता मेरे परमेश्वर आपका अभिषेक इस चीज को छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर आप ब्लेस कर दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जो लोग हल्के में लेंगे उसको प्रभु का आत्मा नहीं छुएगा, लेकिन जो लोग परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के मसा को जो लोग महसूस करोगे, सचमुच प्रभु आपको ठहरने नहीं देंगे। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर की ग्रेस आपको छुएगी, परमेश्वर का मसा आपको छुएगा। जो मेहनत की है वो नजर आएगी, वो ग्रेस नजर आएगी। पवित्र आत्मा का आदर करो, पवित्र आत्मा का निरादर मत करो। मैंने देखा है कईयों की पीढ़ियां उजड़ते हुए मैंने देखा है, जो निरादर करते हैं, अपने दिमाग पे घमंड करते हैं। परमेश्वर की आत्मा को हल्के में मत लो, या फिर ग्रेस है प्रभु की, उस ग्रेस के आत्मा, उस ग्रेस के आगे झुको, उस मसा के आगे जो प्रभु चला रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक है और काम करेगा। प्रभु जी आप छुओ, हर एक कपड़े के दोनों आप छुओ, आप आना और सब इस कपड़े को छूना, प्रभु का ग्रेस आपको बरकत देगा। पवित्र आत्मा बोला 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 शब बोला 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 शब बोला बोला शब बोला बोला शब बोला 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 शब बोला बोला शब बोला बोला शब बोला बोला। आंखें खोल के मेरी तरफ आते जाओ और परमेश्वर की बरकत को लेते जाओ। बोला 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 शब बोला 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 शब बोला बोला शब बोला बोला शब बोला 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 शब बोला 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 शब बोला बोला। पवित्र आत्मा शुरू जल्दी करो, आप इसको देखो। बोला बोला शब बोला बोला शब बोला बोला। पवित्र आत्मा का अभिषेक छू ले और बरकत दे, मसा उतराए मेरे पिता में। आओ दीदी आओ। पवित्र आत्मा बोला बोला शब बोला 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 शब बोला बोला। पवित्र आत्मा आप छू लो और टच करो। पवित्र आत्मा पिलर को शील पीछे अंदर हो दो। पवित्र आत्मा आप छू लो और टच करो मेरे पिता में। आओ बड़े साहब रबास सना बोला 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 शब बोला बोला शब बोला। पवित्र आत्मा का अभिषेक छू ले और बरकत दे मेरे पिता में। खड़े हो जाओ। मसा 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 बोला 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 शब बोला 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 शब बोला बोला शब बोला बोला। आयो तो इधर आयो थे, पर्दे के पीछे ना रहते रहो। हाँ खड़े हो सीधे बड़े बड़े। बोला 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 शब बोला 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 शब बोला बोला। आगे आओ, मैं हिंदी में भी बोल रहा ना, आयो गे तब कहने हमारे इतने हो। पवित्र आत्मा का अधिकार में परमेश्वर जी रबास सना। पवित्र आत्मा जी में अधिकार में परमेश्वर स्टार्टिंग ग्रेस इसके सब छू ले मेरे पिता में परमेश्वर। बोला 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 शब बोला बोला शब बोला बोला शब बोला। इधर थोड़ा इस कपड़े में करो। पवित्र आत्मा छू लो और टच करो। पवित्र आत्मा छू लो और टच करो। बोला बोला शब बोला 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 आओ मसा में पिता में परमेश्वर मेरे पास सना बोला 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 शब बोला बोला। पवित्र आत्मा छू लो और बरकत दो पिता में परमेश्वर, छू लो और बरकत दो। तिला करो जी बोला बोला शब बोला 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 शब बोला बोला शब बोला। जाओ पवित्र आत्मा छू लो और बरकत दो पिता में परमेश्वर। बोला बोला आओ सारे वाले मसा 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 बोला 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 शब बोला बोला बोला। पवित्र आत्मा मेरे पिता में परमेश्वर इस जिस्म में छू लो और बरकत दो पिता में परमेश्वर, छू लो और बरकत दो। जाओ बोला बोला शब बोला बोला शब बोला बोला शब बोला बोला शब बोला। मसा कराएंगे पिता में परमेश्वर। बोला बोला पवित्र आत्मा छू लो और बरकत दो। रबास सना पढ़ो स्टेशन रजा रबास सना टच करो। पवित्र आत्मा छू लो टच करो। रबास सना टच करो। पवित्र आत्मा जी रबास सना टच। पवित्र आत्मा जी टच करो, टच करो मेरे पिता में परमेश्वर। दोबारा दो मेरे पिता में परमेश्वर। बोला बोला शब बोला बोला शब बोला बोला शब। अभिषेक जिसने छू ले मेरे पिता में परमेश्वर, आप छू लो टच करो। पवित्र आत्मा जी छू लो। बोला 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 शब बोला टच। पवित्र आत्मा जी टच करो मेरे पिता में परमेश्वर, टच करो। बोला 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 शब बोला बोला आओ जी। पवित्र आत्मा अभिषेक मेरे पिता में परमेश्वर इस जिस्म को छू ले और बरकत दे मेरे पिता में परमेश्वर। छू लो और बरकत दो मेरे पिता में परमेश्वर। जाओ पवित्र आत्मा मेरे पिता में परमेश्वर अपने बॉडी में लगा के हो ताकि परमेश्वर की ग्रेस तन छू प्रभु आत्मा आपको छुए। यहाँ पे गिरोगे तो प्लेटों को चोट लगेगी। प्रभु मुझे दिखा रहे मोटे मोटे गद्दे जैसे स्प्रिंग पे होते। कई साल मैंने इस चीज़ के लिए कहा था कि रातों को जाके इस चीज़ का फ्री में आनंद लो, मज़ा लो। प्रभु की ग्रेस मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी बोला बोला। पवित्र आत्मा आप छू लो और टच करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर, छू लो और टच करो। आप छू लो और टच करो। पवित्र आत्मा छू लो और टच करो। बोला 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 शब बोला 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 शब बोला बोला शब बोला। आओ जो रह गए जल्दी आओ।
एक लाइन वाला फटाफट सारे पवित्र आत्मा जी आपका अभिषेक छू ले बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर छू लो और बरकत दो जाओ पवित्र आत्मा मेरे पिता मेरे परमेश्वर छू लो और बरकत दो ब्लेस कर दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर छू लो और टच करो पवित्र आत्मा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी हम बड़ा बड़ा ब्लेस बोला अपने ग्रेस छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर छू लो और ब्लेस कर दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर मेरे पिता धन्यवाद 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 बोला 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 शिव बोला 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 शिव बोला बोला शिव बोला बोला शिव बोला मसा और टच करो इतना टच करो और जल्दी शांत करो पवित्र आत्मा आपका अभिषेक छू ले पवित्र आत्मा जी आपका अभिषेक छू ले बोला 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 शिव बोला 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 शिव बोला बोला मेरे पिता मेरे परमेश्वर आपका अभिषेक मेरे पिता मेरे परमेश्वर इसका अभिषेक को टच करो पवित्र आत्मा की रखिए पवित्र आत्मा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी लेकर जाओ गंदी आत्मा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपका अभिषेक मेरे पिता मेरे परमेश्वर इस जिस्म को सर से लेकर पैर तक छू ले और बरकत है मेरे पिता मेरे पीलर मशीन का पवित्र आत्मा मेरे पिता मेरे परमेश्वर इस मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी ग्रेस के उसको पुराने दौर का हर एक गंदी आत्मा इस जिस्म को छोड़ के चली जाए प्लस कर दो पवित्र आत्मा आप छू लो टच करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी बोला 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 छू लो और टच करो पवित्र आत्मा जी आप छू लो और टच करो पवित्र आत्मा जी जाओ बोला 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 शिव बोला बोला शिव बोला मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपकी ग्रेस मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी छू ले बरकत मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आप छू लो पकड़ो पकड़ो बोला बोला शिव बोला बोला शिव बोला छू पवित्र आत्मा जी टच करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी पवित्र आत्मा आओ दोबारा राजा बासा बोला 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 शिव बोला बोला शिव बोला पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर जी इस ग्रेस को मेरे पिता दिल के ऊपर दिल हृदय पर वर्तन हो जाएगा हर एक आत्मा जो आपसे दूर लेके जा रही है इसलिए सबको छोड़ के पकड़ो इसलिए सबको छोड़ कर चली जाए पवित्र आत्मा की छू लो टच करो ब्लेस कर दो परमेश्वर कौन रहेगा आओ रहेगा पवित्र आत्मा की छू लो टच करो बोला 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 शिव बोला 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 मेरे पिता के बड़े अभिषेक के साथ अपने दास को इस्तेमाल करो मेरे पिता परमेश्वर जी आपकी ग्रेस इनके ऊपर पड़े मेरे पिता मेरे परमेश्वर आपका मसा इनके ऊपर पड़ जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर रोग परेशानी मेरे पिता मेरे परमेश्वर रबासना पवित्र आत्मा आप छू लो ऊपर कर दो प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है 39 जेब से कोई नोट है दिखना पास 39 नंबर शिव बोला 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 शिव बोला बोला शिव बोला बोला पवित्र आत्मा मेरे पिता मेरे परमेश्वर आप छू लो टच करो पवित्र आत्मा छू लो और टच करो राजा रबासना बोला 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 शिव बोला बोला जो रह गया वो बोला 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 शिव बोला बोला शिव बोला 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 शिव बोला बोला शिव बोला शिव बोला ग्रेस ले पिता मेरे परमेश्वर आपका अभिषेक हर को छू ले बरकत पवित्र आत्मा मेरे पिता मेरे परमेश्वर छू पकड़ो छू लो टच करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर बोला 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 शिव बोला 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 शिव बोला शिव बोला बोला शिव बोला बोला शिव बोला बोला शिव बोला बोला पवित्र आत्मा आप छू लो टच करो पवित्र आत्मा आप छू लो और टच करो राजा रबास अब बोला 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 शिव बोला बोला शिव बोला शिव बोला पवित्र आत्मा का ग्रेस छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर आओगे बोला 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 शिव बोला बोला शिव बोला पवित्र आत्मा जी आपका मसा मेरे पिता मेरे परमेश्वर छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर एक बड़ा अभिषेक इस बच्चे को पड़ा मेरे पिता मेरे परमेश्वर राजा रबास पवित्र आत्मा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपका मसा मेरे पिता मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका अभिषेक जो बता रहा है आपको धन्यवाद करता हूँ रबासना प्रभु जो मुझे बता रहे अगर कुछ बता रहे आपको इन सबके बीच में किसी के लिए बोलने कोई बात मन में आई तो बोलो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपका अभिषेक इसके ऊपर पड़े मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपका मसा इसके ऊपर पड़े आप छू लो और टच करो पवित्र आत्मा जी आप छू लो और टच करो आपने मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी हर को ब्लेस किया तो धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र और विचार में होता हूँ आमीन जो परमेश्वर घर में ये लेके आए उनके प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको बरकत दें मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपका अभिषेक हर एक को छुए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी पवित्र आत्मा जी मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी जो ये लेके आए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपके जन्मदिन की खुशी में मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी जो केक को लेके आए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी इनके बदले में मेरे परमेश्वर जी आप इनको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीर्वाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी ये लोग बड़े मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपके अभिषेक में आपके अनॉइंटिंग में मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी इसके बदले में पिता आप इनको बहुत सारी बरकत दो आशीर्वाद
आज से 2025 साल पहले मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी हम सबके पापों के लिए आप इस धरती में आए मेरे पिता मैं धन्यवाद करता मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी हमारे ऊपर मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपका अभिषेक बड़े मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपको पवित्र आप इस चीज़ को छू और ब्लेस करो आपका पवित्र और ऊंचा नहीं होता आमीन चलो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Merry Christmas. Happy birthday. Happy Christmas. Merry Christmas. थोड़ा सा ऊपर करिए समझ जाती